और वन्य जीव रक्षक खेत सिंह जी को शहीद का दर्जा मिले। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करके शिकारी गिरोह के खिलाफ और ये जो वन माफिया के खिलाफ, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये घटनाक्रम बहुत गलत हुआ है, जो रियल में सुनी वो रियल में एकदम है मेरे परिवार में, और उनको जो है उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है, स्वरूप सिंह खारा ने किया वो सही किया, और जो है वो अतिक्रमण पूरा हटाना चाहिए। जो सरकारी भूमि जो गोचर है, ओरण है, उन पर एक मतलब समुदाय विशेष ही क्यों अतिक्रमण कर रहा है। जैसलमेर में हुए खेत सिंह हत्याकांड को लेकर अब बिश्नोई समाज भी लड़ाई में उतर चुका है। किस तरह से पिछले दिनों जो है यहाँ पर उपद्रव फैला और तनावपूर्ण माहौल हो गया था, इसके बाद में आज बिश्नोई समाज एकजुट हुआ है जोधपुर में, और इनकी मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग की है आपने मुख्यमंत्री जी से? हम आज मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त के मार्फत एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। गत 2 सितंबर को जिस तरीके से खेत सिंह जी, वन्य जीव रक्षक खेत सिंह जी के ऊपर हमला हुआ और हमले के बाद में उनकी जो मौत हो गई, और जिन लोगों ने उनको, नामजद लोगों ने जो है उनकी मौत के घाट उतार दिया, तो हमारी ये जो मांग है कि उन हथियारों के खिलाफ, उन हथियारों के खिलाफ कार्रवाई हो और वन्य जीव रक्षक खेत सिंह जी को शहीद का दर्जा मिले और उनके परिवार को आर्थिक मुआवजा मिले। और पश्चिमी राजस्थान में वन्य जीवों की हत्या हो रही है और जो है हरे वृक्षों की कटाई हो रही है, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। इन मांगों को लेकर के बिश्नोई टाइगर फोर्स के बैनर तले आप जिला कलेक्टर जोधपुर के बाहर हम लोगों ने प्रदर्शन करके हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो खेजड़ी की कटाई, दूसरी तरफ वन्य जीवों के साथ में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। खेत सिंह जी ने अपना बलिदान दे दिया, इसको लेकर आप मांग कर रहे हैं। सरकार को क्या कहेंगे लगातार हो रही घटनाओं को लेकर? सरकार, ये एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, समस्या ये है कि हरे वृक्षों को लेकर के जो कानून है 1955 का, वो कानून बहुत कमजोर है। उससे पहले भी मुख्यमंत्री जी से माननीय के बिश्नोई जी जो राज्य मंत्री हैं, उनके नेतृत्व हम लोग जयपुर में मुख्यमंत्री जी के साथ हमने मुलाकात की है और हम लोगों ने इस कानून में संशोधन की मांग की है। कहीं ना कहीं जुर्माना और इसमें कठोरतम सजा का प्रावधान होगा। वन्य जीवों को लेकर के भी जो जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, वन्य जीवों का अत्याचार, प्रताड़ना की, शिकार की, तो कहीं ना कहीं इन कानूनों में संशोधन करके सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। और जो वन विभाग के पास संसाधन नहीं है, उनको संसाधन से जो है वो संसाधन बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करके शिकारी गिरोह के खिलाफ और ये जो वन माफिया के खिलाफ, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। अच्छा, ये राजनीति जो हो रही है, एक तरफ दूसरा पक्ष कह रहा है कि अभी एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ के उम्मीदवार बेनीवाल जो बाड़मेर जैसलमेर के सांसद है, उन्होंने भी अपनी टिप्पणी दी है, क्या कहेंगे आप? ये टारगेट का कोई विषय नहीं है। खेत सिंह जी की हत्या हो गई, खुलेआम उन लोगों ने जो है जिस तरीके से खेत सिंह जी को मारा है, ठीक है, वन्य जीवों की रक्षा के लिए जिन्होंने शिकार का मना किया और उनको मार दिया। अब इस बात को लेकर के कोई अपना राजनीतिक टिप्पणी करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसके पक्ष में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने हत्या की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या सोचते हैं ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस पूरे मामले में? जो ये घटनाक्रम हुआ है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से एक हिरण का शिकार करके उसको मन की हत्या कर दी जाती है, उसमें पूर्ण क्या चीज हो सकती है। ये प्रशासन से अपील करता हूं कि उनकी निष्पक्ष जांच करे और कोई भी टीका टिप्पणी के विषय ध्यान नहीं दे, और जो भी कानूनी कार्रवाई है तो सरकार अपनी कानूनी कार्रवाई सही तरीके से ढंग से करे, उसको दोषियों को सजा दे। और जो मांग है उनके परिवार की आर्थिक सहायता की है, चाहे शहीद का दर्जा है, तो उनके विशेष करके सरकार उसके बारे में विचार करे। और हमारे सबकी यही मांग है कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और उसको न्याय मिले परिवार को। अच्छा, ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, आपको लगता है सही है? क्योंकि आरोपी ने जिस तरह से एक हिरण को बचाने वाले को साथ में इस तरह की घटना की, रात भर वो खेत में रहे, लहूलुहान रहे, आखिरकार उनकी मौत हो गई। वो हमारी जानकारी में नहीं है, क्यों हम वहाँ के निवासी नहीं है। और वास्तव में जो मीडिया पे चल रहा है तो घटनाक्रम तो वही है उनके साथ में। वैसे कोई वहाँ स्थानीय कुछ बता दे, उसकी तो प्रशासन जब जांच करेगा तो उस समय दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अतिक्रमण का मामला है तो जो सरकारी गोचर भूमि है उसे अतिक्रमण तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। बिल्कुल, इनसे जो स्थानीय है उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। और क्या सोचते हैं, क्या घटना, पहले घटना बताया आप, क्या घटना? ये जो वन्य जीव के लिए इन्होंने भाई प्राण न्यौछावर किया है,
इनके लिए न्याय मिलना अच्छा, चाहिए। एक पक्ष कह रहा है जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई जहाँ पे भाजपा नेता आ गए, यहाँ पर राजनीति होने लगी। आपको लगता है ऐसे मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए? और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने को लेकर, उसको किस तरह से देखते हैं आप? अब कोई अतिक्रमण है ओरिजिनल, ये गवर्नमेंट की भाई सरकार की जमीन है, वहाँ अतिक्रमण है, उन पर तो अतिक्रमण हटना चाहिए। ये मामला ये डोंगरी की है। आप क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम के बारे में? ये घटनाक्रम बहुत गलत हुआ है। जो रियल में सुनी वो रियल में एकदम है, मेरे परिवार में, और उनको जो है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो उनको शहीद का दर्जा वो दर्जा मिलना चाहिए, हमारी एक ही मांग है। अच्छा, उम्मीदवार राम जी बेनीवाल ने कहा कि एक विशेष समुदाय को जो है टारगेट किया जा रहा है, जबकि जो आरोपी 2-3 लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई वो गलत हो। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह स्वरूपजीत सिंह जी खारा वहाँ आए, भाजपा नेता धरना भी दिया, सब कुछ बिल्कुल सही है, स्वरूप सिंह खारा ने किया वो सही किया, और जो है वो अतिक्रमण पूरा हटाना चाहिए। जो हमारी मांगे रखी थी कि हटाएंगे, अभी तक हटाया नहीं है। और जो 5 दुकानें दौड़ी उनके बाद में कोई अतिक्रमण नहीं हटाया, अभी तक प्रशासन वहीं पे फुल है। जिसी को उस समय लिए किसी का मुकदमा नहीं लेंगे, सभी का 72 लोगों के मुकदमे अभी तक है। मेरा खुद का मुकदमा है, ठीक है, मेरे पे 5 मुकदमे लगाए अलग से। आपने ये किया, ये किया, ये किया, अलग अलग मेरे पे लगाए। आप पीड़ित है पर आप पर मुकदमा हो गया? बिल्कुल मुकदमा हुआ मेरे को, ये बात। आप क्या चाहते हैं? आप गिरफ्तारी हो चुकी है 3 लोगों की, अब आगे क्या चाहते हैं आप? जिसकी है, जो 5 दिन में जो भी वो होया है, उस 5 दिन की पूरी सीडी है, किस किस से बात हुई है, क्या हुआ है, कहाँ से वो हथियार लाए हैं, कौन कौन है, वो 5 दिन की पूरी सीडी में कौन कौन है, कौन भी हो, हिंदू क्यों ना हो, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। आप सब कहना एक चाहते हो मामला बहुत गंभीर है, अब कई तार जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले में? बिल्कुल बहुत बड़ा। इसमें पूरा प्रकरण जो है वो कहीं ना कहीं एक सुनियोजित तरीके से वन्य जीव रक्षक की हत्या होना, और जो सरकारी भूमि जो गोचर है, ओरन है, उन पर एक मतलब समुदाय विशेष ही क्यों अतिक्रमण कर रहा है, ये बहुत बड़ा विषय है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के सरकार को गंभीरता से लेना होगा, और इसकी पूरे राजस्थान में जांच होनी चाहिए कि किन किन लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पे कहाँ कहाँ अतिक्रमण हो रखा। आप कह रहे हो एक समुदाय विशेषकर गोचर भूमि पे अतिक्रमण कर रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक संरक्षण भी उनको मिलता जा रहा है। बिल्कुल, इसमें राजनीतिक संरक्षण मिलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस तरीके की घटना अगर वो राजनीति सरकारी भूमि पे आकर के कोई हटाना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है विश्नोई समाज अब खेत सिंह हत्याकांड को लेकर ग्राउंड पर उतर चुका है, न्याय दिलाने के लिए, सख्त कानून बनाने के लिए। सीधा सीधा कहना है कि राजनीतिक संरक्षण के साथ में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। कई तार जुड़े हो सकते हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।